तो दोस्तों आज की जानदार शानदार और धमाकेदार वीडियो में हम इन 6 स्मार्टफोन का एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं। और वीडियो को लंबा किए बिना सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्टफोन्स की। रिसेंटली गूगल पिक्सल 9 हमारे पास रिसीव हुआ है। स्मॉल फॉर्म फैक्टर के साथ आता है, छोटा स्मार्टफोन है पर बैटरी जबरदस्त मिल जाती है 5100 mAh की। तो मैं थोड़ा सा क्यूरियस था यहाँ पर कैसा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, इसीलिए हमने इस स्मार्टफोन को भी इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पर गूगल का ही टेंसर G4 प्रोसेसर देखने को मिलता है और डिस्प्ले साइज 6.3 इंचेस की 120Hz वाली देखने को मिल जाती है। और हमने स्मार्टफोन की जो प्लेसमेंट है उसे छोटी बैटरी से लेकर सबसे बड़ी बैटरी वाले पे किया है। तो नंबर सेकंड पे हमारे पास A60 फ्यूजन आता है। 20-25,000 के बजट में बेस्ट स्मार्टफोन है। 1.5 के क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है। तीसरा स्मार्टफोन हमारे पास P3 अल्ट्रा है। यहाँ पर भी 1.5 के क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 6000 mAh की बैटरी और 80 वोल्ट का चार्जर यहाँ पर मिलता है। चौथा स्मार्टफोन है हमारे पास iQOO की तरफ से iQOO 10R। नो डाउट 25 से 30,000 के बजट में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। 6400 mAh यहाँ पर बैटरी मिल जाती है। 8 Gen 3 वाला प्रोसेसर है। और फिफ्थ स्मार्टफोन है वीवो की तरफ से T4X 6500 mAh की बैटरी के साथ आता है। 7300 वाला यहाँ पर प्रोसेसर मिलता है और 44 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत ही लंबे समय से हम स्मार्टफोन को इंक्लूड करते आए हैं, जो कि है एक 7 Pro। इसकी बैटरी 6550 mAh की देखने को मिलती है, 90 वोल्ट का चार्जर और डायमेंसिटी 8400 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमने जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है वो मैक्स पे सेट किया है। जहां पर 1080p है वहां पर 1080p और जहां पर 1.5 के वहां पर 1.5 के। सेम रिफ्रेश रेट के साथ सारे स्मार्टफोन में 120Hz का रिफ्रेश रेट है। iQOO 10R में 144 का मिल जाता है, तो उसी पे हम रखने वाले हैं। सारे स्मार्टफोन अभी के टाइम पे लेटेस्ट अपडेट पे वर्क कर रहे हैं। उसके बाद बात करोगे ब्राइटनेस की, तो परसेंटेज वाइज ब्राइटनेस सेम नहीं है, पर उतनी रखिए जितनी मतलब पांचों स्मार्टफोन बराबर ही मतलब ब्राइट हो उतनी। और अभी के टाइम पे सारे स्मार्टफोन को हमने 100% पे कंप्लीटली चार्ज कर लिया है। अभी चार्जिंग से हटा देते हैं। और बात करो अगर टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर 32.9 डिग्री के आसपास है। स्मार्टफोन के टेम्परेचर की बात करें तो सारे स्मार्टफोन 37-38 डिग्री के आसपास चल रहे हैं। सबसे पहले इस बार हम यहाँ पर थोड़ा सा हेवी टास्क करने वाले हैं, BGMI गेम प्ले करके देखेंगे। और जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो BGMI सेटिंग को पहले बताना भूल गया था, तो मैंने थोड़ा सा स्टार्ट होने के बाद में बताया है। सारे के सारे स्मार्टफोन में BGMI स्मूथ सेटिंग पे एक्सट्रीम पे खेलने वाले हैं, मतलब 60 FPS के यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और हमने ऑलमोस्ट BGMI को 1 घंटे प्ले किया होगा। गेम प्ले करते वक्त मुझे वैसे तो किसी भी स्मार्टफोन में लैग शटर देखने को नहीं मिला। और 1 घंटे के बाद बात करोगे टेम्परेचर की, तो पिक्सल 9 और 60 फ्यूजन का टेम्परेचर 40 to 43 डिग्री के आसपास था। P3 अल्ट्रा का टेम्परेचर 44 से 45 डिग्री, 10R 44 डिग्री, T4X 46 और X7 Pro 44 डिग्री के आसपास था विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग। बात करो अगर बैटरी की, तो पिक्सल 9A की बैटरी अभी 92% पे आ गई है। 60 फ्यूजन 95%, P3 अल्ट्रा 90, 10R 93, T4X भी 93 और X7 Pro 94% पे आ गया है। अभी के टाइम पे हम यहाँ पर 1 घंटे और BGMI गेम प्ले करेंगे और उसके साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी ऑन करने वाले हैं, ताकि प्रॉपर पता चल पाए अभी के टाइम पे अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेम प्ले कर दे तो क्या यहाँ पर हीटिंग इश्यूज या फिर बैटरी ड्रेन इश्यूज तो देखने को नहीं मिलते हैं। और अभी के टाइम पे टाइमर 2 घंटे 8 मिनट के आसपास आ गया, मतलब हमने यहाँ पर 1 घंटे की और BGMI गेम प्ले कर लिया है। बात करो अगर टेम्परेचर की, तो 9A का टेम्परेचर 44 से 45 डिग्री पे है। सेम 60 फ्यूजन का भी चल रहा है 44 से 45 डिग्री। P3 अल्ट्रा का टेम्परेचर 48 से 48.2 के आसपास है। 10R 48, T4X 50 और X7 Pro 48 डिग्री के आसपास चल रहा है। और अगर बात करूं बैटरी की, तो 9A की बैटरी 80% पे है। 60 फ्यूजन की बैटरी 84%, P3 अल्ट्रा 75%, 10R 80, T4X 81 और X7 Pro अभी के टाइम पे 81% पे चल रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर YouTube 4 की वीडियो प्ले करके देखने वाले हैं। और YouTube को भी हमने ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास प्ले किया होगा। अभी टाइमर 3 घंटे 18 मिनट पे आ गया है। बात करूं अगर टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर सारे स्मार्टफोन में 41-42 डिग्री के आसपास था। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बात करो अगर बैटरी की, तो 9A की बैटरी 72%, 60 फ्यूजन की बैटरी 77%, P3 अल्ट्रा 69, 10R 74, T4X 75 और X7 Pro 74% पे आ चुका है। और क्योंकि सारे स्मार्टफोन में HDR का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो हमने उसके बाद यहाँ पर 4K HDR वीडियो को प्ले किया और वो भी हम ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास करने वाले हैं। 1 घंटे के बाद बात करोगे टेम्परेचर की, तो 9A का टेम्परेचर 43 डिग्री के आसपास था। 60
फ्यूजन का टेम्परेचर 44 डिग्री, P3 अल्ट्रा भी 43-44 डिग्री, 10R 42 डिग्री, T4X 44 से 46 डिग्री और X7 Pro 44 डिग्री के आसपास आ गया था। बात करो अगर बैटरी की तो 9S 62% पे आ गई अभी, 60 फ्यूजन 68%, P3 अल्ट्रा 60%, 10R 67, T4X 65 और X7 Pro 66% पे आ गया है। उसके बाद हम यहाँ पर कैमरा टेस्ट करने वाले हैं और क्योंकि सारे स्मार्टफोन में 4K 60 FPS का सपोर्ट नहीं मिलता है तो 4K 30 FPS पे वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे। कैमरा टेस्ट हमने ऑलमोस्ट 1 घंटे 10 मिनट के आसपास किया होगा। टाइमर अभी के टाइम पे 5.5 घंटे पे आ गया है। बात करोगे टेम्परेचर की तो पिक्सल 9a का टेम्परेचर अभी 45-46 डिग्री के आसपास चल रहा है, 60 फ्यूजन 48-49 डिग्री पे है, P3 अल्ट्रा 50 डिग्री पे आ गया है, 10R 43 से 46 डिग्री पे, T4X 46 से लेके 50 डिग्री और X7 Pro 48-48.9 डिग्री के आसपास मैक्स गया है। बात करो अगर बैटरी की तो 9A की बैटरी 45%, 60 फ्यूजन 48, P3 अल्ट्रा 38, 10R 55, T4X 50 और X7 Pro 49% पे आ गई है। अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम का ही स्क्रीन ऑन टाइम रहता है तो हम भी यहाँ पर 2-2.5 घंटे तक इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने वाले हैं और ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के बाद अभी के टाइम पे जो टाइमर है वो 8 घंटे पे आ गया है। सारे स्मार्टफोन 8 घंटे तक सर्वाइव कर गए। टेम्परेचर नॉर्मली था सारे स्मार्टफोन में। बात करूं बैटरी की तो पिक्सल 9 अभी के टाइम पे 22% पे है, 60 फ्यूजन 34%, P3 अल्ट्रा 20, 10R 41, T4X 29 और X7 Pro 32% पे आ गया है। अभी हम यहाँ पर एंटूटू टेस्ट करने वाले हैं पर ये आइडियल टेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि थोड़े बहुत स्मार्टफोन हीट हैं, इतनी ज्यादा बैटरी नहीं है तो स्कोर यहाँ पर थोड़े से नीचे आए हैं। एंटूटू टेस्ट सबसे पहले T4X ने खत्म किया था, स्कोर 5,81,000 के आसपास था, टेम्परेचर 45-46 डिग्री और बैटरी 29% पे आ गई थी। सेकंड नंबर पे 10R ने खत्म किया, 13,50,000 के आसपास स्कोर था, 50 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर गया था, 34% पे बैटरी थी। उसके बाद नंबर 3 पे X7 Pro के स्कोर आए 12,99,000, टेम्परेचर 47-48 डिग्री था, बैटरी 24% पे आ गई। उसके बाद P3 अल्ट्रा ने खत्म किया, ये भी 13,27,000 के आसपास था, बैटरी 7% पे आ गई और टेम्परेचर इंसेन था, 52 डिग्री पे चले गया था। और ये जितने भी टेस्ट में कर रहा हूँ ना फैन ऑन करके कर रहा हूँ, मे भी हो सकता है इसीलिए इतना ज्यादा टेम्परेचर जा रहा हो। और मेरे पास जो टेम्परेचर मीटर है ना वो खराब नहीं है क्योंकि मैंने खुद का भी टेम्परेचर चेक करके देखा था जो कि नॉर्मली था 36-36.8 डिग्री के आसपास। नंबर 5 पे 60 फ्यूजन जो कि 4,10,000 के स्कोर के साथ आया है, टेम्परेचर 44-43 डिग्री के आसपास था और बैटरी 28% पे। पिक्सल 9 है लास्ट था, 6,05,000 स्कोर इसका निकल के आया है, 44-45 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर और 16% बैटरी थी। और उसके बाद हमने यहाँ पर सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट भी कर लिया था 15 मिनट का, जहां पर बीच में 2 बार पोको X7 Pro ओवर हीटिंग से बंद हुआ और मैक्सिमम टेम्परेचर 52 डिग्री के आसपास गया था। खैर टेस्ट खत्म होने के बाद जो 9A का टेम्परेचर 43 से 44 डिग्री, 60 फ्यूजन 45 डिग्री, P3 अल्ट्रा 48, 10R 49, T4X 47-48 और X7 Pro तो वही 50-52 के आसपास चल रहा था। बात करूं बैटरी की तो 9A 13% पे है, 60 फ्यूजन अभी 25%, P3 अल्ट्रा 5% पे, 10R 29, T4X 22 और X7 Pro 18% पे आ गया है। और क्योंकि हमने यहाँ पर मेजर जितने भी एप्स है उन्हें चला लिया था तो अभी हम यहाँ पर फिर से कैमरा टेस्ट करने वाले हैं 4K 30 FPS पे और तब तक करेंगे जब तक सारे स्मार्टफोन की बैटरी कंप्लीटली ड्रेन नहीं हो जाती। और जैसे ही टेस्ट स्टार्ट किया P3 अल्ट्रा सबसे पहले डाउन हुआ एज एक्सपेक्टेड, बैटरी पहले से 5% पे थी, 9 घंटे 23 मिनट ओवरऑल बैटरी चली है। जब ये डाई हुआ तब टेम्परेचर 53-52 डिग्री के आसपास था और उसी समय मैं आपको एक बार और चेक करके बता रहा हूँ मेरा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 36.9 डिग्री आ रहा है। उसके बाद नंबर 5 पे पिक्सल 9A ड्रेन आउट हुआ जो कि 9 घंटे 44 मिनट के आसपास चला था, टेम्परेचर 46 से 47 डिग्री के आसपास थी। उसके बाद नंबर 4 पे आया है पोको X7 Pro, 10 घंटे 7 मिनट बैटरी चली है और जो टेम्परेचर था वो 48-49 डिग्री के आसपास था। नंबर 3 पे 60 फ्यूजन डाउन हुआ है जो कि 10 घंटे 29-30 मिनट के आसपास चला है और टेम्परेचर 48-49 डिग्री के आसपास था। उसके बाद नंबर 2 पे आया है इस बार T4X, लास्ट टाइम T4X जीत गया था, 10 आवर्स 58 मिनट सर्वाइव किया है और जो टेम्परेचर है वो 47-48 डिग्री के आसपास है। और फाइनली इस बार हमारा जो विनर है वो 10R निकल के आया है, 11 घंटे 20 मिनट के आसपास सर्वाइव किया है और टेम्परेचर इसका 46-47 डिग्री के आसपास चल रहा है। दोस्तों ये तो था हमारा कंप्लीट बैटरी ड्रेन टेस्ट इन 6 स्मार्टफोन के साथ। अगर आपको इन सारे स्मार्टफोन के साथ किसी और स्मार्टफोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना। और ऐसी वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है तो आप भी थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक कर देना। बाकी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।